राधे राधे दोस्तों, चतुर्मास प्रारंभ हो गया है। तो आइए जानते हैं कि चतुर्मास के दौरान हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और चतुर्मास में कौन सा दान करने से हमें कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा भगवान की कौन सी सेवा से हमें क्या प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्मास के व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहता है तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक नियम से भगवान की पूजा करता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोता है तथा अंत में शय्या दान करता है, उसकी शिवलोक में पूजा होती है। चतुर्मास में जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। चतुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है वह विष्णु लोक को जाता है। चतुर्मास के अंदर जो मनुष्य नित्य भगवान को तुलसी जी अर्पित करता है वह स्वर्ग के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। भगवान विष्णु का धूप दीप से पूजन करने वाले मनुष्य को अनंत संपत्ति मिलती होती है। चतुर्मास व्रत पूर्ण होने पर जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं वे चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक देवराज के समान राज्य करते हैं। श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने वाला मनुष्य स्वर्ग में जाकर देवराज के समान सुख भोगता है। विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर जो मनुष्य उसका धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करता है वह देवलोक में जाकर अनंत सुख भोगता है। चातुर्य मास में वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि दान न हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण से युक्त पादुका का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन, धान्य, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य फल का दान करता है और व्रत के अंत में स्वर्ण दान करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सुपात्र संतान पैदा होती है। फल दान करने से नंदवन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। चतुर्थ मास में जो मनुष्य घंटा दान करता है और दान के समय प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे नारायण, आप समस्त पापों को नाश करने वाले हैं। मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं कृपा कर आप उन्हें नष्ट कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए घंटा, मधुर ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास उपवास के अंदर नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों तथा कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और दीर्घायु होकर धनवान बनते हैं। भगवान विष्णु के शयन करने के उपरांत जो मनुष्य यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण का दान करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इहलोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं।
तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे।